नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन मिसलेनियस के अंदर। हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले पहले ही। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस वीडियो में देखेंगे। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पे हमारे पास क्वेश्चन कुछ आपके सामने इंटीग्रेशन के 2 लिखे हुए हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो हमारे पास बेटा इंटीग्रेशन दे रखा है साइन एक्स अपॉन साइन ब्रैकेट एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो देख लीजिए, कभी भी जब भी इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको डिनोमिनेटर में जैसे ये एक्स माइनस ए दिया गया है, एक्स माइनस ए को हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। पुट हमने पुट किया है एक्स माइनस ए को टी पुट किया। तो बेटा ये माइनस का जो ए है इस साइड में जाकर आपका ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t प्लस ए हो जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएट में क्या होगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, क्योंकि a तो यहाँ पर क्या है आपका कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है साइन एज इट इज है, x की जगह पर हमें बेटा क्या लिखना है, t प्लस ए लिख दिया। डिनोमिनेटर में x माइनस ए को क्या लिखेंगे बेटा, t लिखेंगे। तो साइन बन जाएगा यहाँ पर t और यहाँ हो जाएगा dt। शायद यहाँ तक आपको क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर dx है। अब dx की वैल्यू तो dt थी। अब यहाँ पर फॉर्मूला आप जानते हैं क्लास 11 का फॉर्मूला साइन a प्लस बी। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इस इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन आई है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिनोमिनेटर में इसके क्या है, एक्स, सॉरी यहाँ पर फंक्शन में आपका टी है तो यहाँ तो यहाँ टी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए की जगह पर आपका एक्स टी है और बी की जगह पर आपका ए है। फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, इसको अप्लाई किया है। अपॉन में बेटा क्या है यहाँ पर साइन टी, यहाँ साइन टी और डी टी ये लिख दिया। अब आप ये देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में यहाँ साइन टी है, तो हम यहाँ साइन टी से साइन टी को कैसा कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसी वे में यहाँ पर साइन कॉस टी अपॉन साइन टी क्या बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका साइन टी अपॉन कॉस टी होता है कॉट टी। तो इसको हम यहाँ पर फ्रेम कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल, तो देखिए साइन टी अपॉन साइन टी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, कॉस ए डी टी प्लस इंटीग्रल साइन टी अपॉन कॉस टी अपॉन साइन टी, ये हो गया आपका कॉट टी ये कॉट टी इसका फंक्शन है। और यहाँ पर है आपके पास साइन ए डी टी। अब आप देख सकते हैं इंटीग्रल उसका होता है जो इसके फंक्शन में होता है। तो आप देख सकते हैं टी के विद रिस्पेक्ट टू करना है और फंक्शन यहाँ पर ए है। ये कॉस ए जो है कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और कॉस है आपका इंटीग्रल से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू डी टी प्लस इसी वे में यहाँ पर साइन ए एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और आपका ये बाहर आ जाएगा कॉट टी इंटू डी टी। ये कुछ इस फॉर्म में आपको नजर आएगा। अब 1 का जो इंटीग्रल है आप जानते हैं इंटू टी, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा कॉस ए और यहाँ क्या लिख दिया टी, प्लस है बेटा बीच में तो प्लस डाल देंगे साइन ए। और कॉट टी का इंटीग्रल क्या होता है आप जानते हैं, कॉट टी का जो इंटीग्रल होता है वो होता है आपका लॉग साइन टी। ये आपका कॉट टी का इंटीग्रल है लॉग साइन टी, क्योंकि आप जानते ही हैं फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। और ऐसे भी समझ सकते हैं कॉस क्या होता है, कॉट होता है आपका साइन टी अपॉन कॉस टी। इसकी जो डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ी है इसलिए लॉग बन जाता है। तो सिमिलरली लॉग साइन टी प्लस सी
अब क्या आपका ये आंसर एग्जैक्ट आ गया? नहीं आया बेटा। यहाँ पर बच्चे काफी गलती ये करते हैं कि यहीं पे इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ ड्रॉप नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था बेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्स, और यहाँ पर आंसर है इन द फॉर्म ऑफ टी, इसलिए हम सबसे पहले इसको टी में कन्वर्ट, टी से एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो टी बेटा आपका क्या था? टी था एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। तो जहां जहां आपका टी है वहां पर एक्स माइनस ए लिखना है आपको। कॉस ए प्लस साइन ए लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। आई थिंक सो आपको ये इंटीग्रल समझ आया होगा मैंने कैसे सॉल्व किया है, और आपको मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको समझ आ रहा हो, जो भी मैंने आपको समझाया समझ आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं थोड़ा। इंटीग्रल e टू दी पावर 5 log x माइनस e टू दी पावर 4 log x, डिनोमिनेटर में e टू दी पावर 6 log x माइनस e टू दी पावर 2 log x। अब बेटा इसको समझाने से पहले फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, वो पहले समझ लेते हैं, फिर इसको हम करेंगे आगे। तो देखिए सबसे पहले बेटा ये फॉर्मूला मान सकते हैं, फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है ध्यान से समझे कि बेटा जब भी m log n होता है, m log n होगा तो log n टू दी पावर m हो जाएगा। मतलब क्या है, ये जो log के आगे पड़ा होगा वो n की पावर बन जाएगा। किसकी पावर है ये? n की पावर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, e टू दी पावर log, लॉग के साथ में कोई भी नंबर लिखा हो, मान लो मैंने लेट से m, सो e एंड log बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर और इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? m बन जाएगा। मतलब e के साथ में log होगा तो वो e, क्योंकि e जो होता है वो एंटी लॉग होता है, और log और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो भी नंबर उसके फंक्शन में लिखा होता है वो वैसे का वैसे ही फंक्शन यहाँ लिखने को आपको नजर आएगा। तो आइए इन दो फॉर्मूलाज को जो दो मैंने बताए हैं उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए आपके पास इंटीग्रल e टू दी पावर, यहाँ पर देखिए वो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो 5 है ये ऊपर पावर में चला जाएगा, x टू दी पावर हो जाएगा 5 माइनस, इसी सेम वे में log यहाँ जो 4 है वो पावर में चला जाएगा, x की पावर बन जाएगा 4, डिनोमिनेटर में e log x टू दी पावर 3 माइनस e log 2 x टू दी पावर स्क्वायर dx। अब इसके बाद हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आपका इंटीग्रल, ये सिंपल बन जाएगा x टू दी पावर 5, ये बन जाएगा सिंपल x टू दी पावर 4 डिवाइड में x टू दी पावर 3 माइनस x टू दी पावर स्क्वायर। e और log ए कैंसिल आउट, e और log कैंसिल आउट, e log कैंसिल आउट, e log कैंसिल आउट। तो सिंपली आपका इंटीग्रल इस वे में कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा x टू दी पावर 4 कॉमन आ रहा है, यहीं पे x टू दी पावर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो इंटीग्रल x टू दी पावर 4 कॉमन निकालने के बाद x माइनस 1 बचेगा। इस वे में यहाँ पर से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 dx, ये वाला ऊपर नीचे फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x टू दी पावर स्क्वायर से x टू दी पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये ओनली बच जाएगा x टू दी पावर स्क्वायर, और x टू दी पावर 2 n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 ऐड हो जाता है तो नीचे ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा और प्लस c होगा। ये आपका आंसर आ गया। शायद मेरे द्वारा ये इंटीग्रल आपको इजीली समझ आया होगा। इसमें आपको क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए थे, और बाकी आपको इंटीग्रल के फॉर्मूले तो पता होने ही चाहिए, जिससे आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा। तो शायद मेरे द्वारा ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आई थिंक सो आपको शायद समझ आया हो, और समझ आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।